ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। शरीर ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो गया है, वाणी मौन हो गई है, मन शांत शांत शांत। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, अनादि अनंत चैतन्य का घनपिंड, जो मन वचन और कायादि पुद्गलादि से संपूर्णतः भिन्न है, ऐसा भिन्न पदार्थ देह में रहते हुए भी जो देहातीत ही है, जो अखंड मौन स्वरूप ही है, जो अमन स्वरूप निर्विकल्प ही है, अहो यह नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव वह भी मिथ्यात्व है। नव तत्व रूप से तो मैं अनादि से परिणमता आया हूँ। वास्तविक तो स्वभाव से मेरा नव तत्व में प्रवेश ही नहीं, न था, न है, न रहेगा। परंतु स्वभाव के भान बिना अनादि से नव तत्व रूप से मेरा परिणमन होते रहा। अनंत बार दीक्षाएं ली, मुनिव्रत धारण किया, फिर भी सच्ची सोमवार और निर्जरा न होने से मोक्ष पर्याय में नहीं प्रकटा। क्योंकि तब मैंने अपेक्षित ऐसी संवर, निर्जरा और मोक्ष माना था। व्यवहार से कर्म का आना अटके तो संवर और निर्जरा ऐसे अपेक्षित और आधारित मान्यता के कारण मैंने दुख को प्राप्त किया था। परंतु नव तत्व में छुपी हुई जो मेरा वास्तविक स्वरूप था, उसे ढूंढने का प्रयास सद्गुरु से प्राप्त हुआ और स्वभाव की अपूर्व महिमा आते ही आश्चर्य हुआ।
कि मेरा अनुभव मुझे मेरे से ही होगा। इतना सरल कार्य है और इतना होते ही सर्व दुखों का अंत आ जाता है। अब तो दर्शन दो, दर्शन दो। यही पुकार अब अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से मुझे मेरे दर्शन करने हैं। बाह्य मुनिपने में, देवपने में दर्शन करते वक्त या उनकी वाणी सुनते वक्त उनके दर्शन न होते, दृष्टि स्वयं पे जाने से स्वयं के ही दर्शन होते हैं। अब सत्य सच्चे दर्शन की महिमा आई। परमात्मा के दर्शन से स्वयं के दर्शन होते हैं। मूर्ति के स्वरूप को, मूर्ति के मुद्रा को देखते ही स्वयं की मुद्रा का, स्वयं के मार्ग का, स्वयं के स्वरूप का आभास भावभाषण होता है और शांत से स्वभाव का महिमा आता है और दृष्टि स्वसन्मुख हो जाती है। निरंतर मैं अपने स्वरूप की ओर ही दृष्टि करता रहूं। निरंतर मुझे मेरे ज्ञायक स्वभाव का ही महिमा आवे। मैं मेरे स्वभाव से एकत्व और रागादि भावों से विभक्तपने, ऐसा एकत्व विभक्त स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। राग भले मेरी पर्याय में हो, परंतु प्रमाण से देखते द्रव्य पर्याय रूप एक वस्तु होते मेरा द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाशुत ध्रुव ही है। ऐसे मेरे ध्रुव द्रव्य के बीच और क्षणिक विभाव पर्याय के बीच तत् अभाव स्वरूप अन्यत्व है। दोनों भिन्न है। रागादि विभाव तो भिन्न ही है, परंतु निर्मल पर्याय कि जो आत्मानुभव रूप है
यह भी मेरे से तद्भाव रूप से भिन्न नहीं है, क्योंकि एक समय की निर्मल पर्याय में संपूर्ण द्रव्य नहीं आता। मेरा ध्रुव अंश और पलटता अंश दोनों संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन और अपेक्षा से भिन्न नहीं है। ऐसा मेरा निज घर एकत्व तो मेरे स्वभाव से है और पर से विभक्त है। ध्रुव ज्ञायक स्वभाव के आश्रय करने का काम जो पर्याय करती है, वह पर्याय पर से लक्ष्य उठाकर और व्यवहार रत्नत्रय के सभी विकल्पों से लक्ष्य उठाकर जो दशा मात्र मेरे स्वभाव का ध्यान करे और लक्ष्य करे, ऐसे अनुभव लक्ष्य प्रतीत की दशा का नाम सम्यक दर्शन है। सभी से लक्ष्य उठाकर एक ज्ञायक में एक ज्ञायक मात्र का लक्ष्य करे तो पर्याय निर्विकल्प है। यही पूर्ण आनंद की दशा है। ध्रुव से ध्रुव पकड़ने में आता है। अनित्य है वह नित्य का निर्णय करती है। परिणाम अपरिणामी का लक्ष्य करता है। अपरिणामी हूँ ऐसा ध्वनि यह परिणाम का है। आनंद को भोगना भी पर्याय है, पर्याय करती है। मैं तो अकारक और अवेदक सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी त्रिकालीय परिणामी ध्रुवात्मा वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। नए निश्चय एकांते इसमें नहीं कहा। एकांते व्यवहार नहीं, दोनों ही साथ रहा। निश्चय वाणी सुनकर साधन त्यागना नहीं, निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करने सभी।
इस बात को गहराई में उतार कर निश्चय और व्यवहार का समन्वय साध कर निश्चय की मुख्यता से स्वभाव की मुख्यता से ध्रुव तत्व की लक्ष्य से जो भी बाहर साधन व्यवहार अपनी दशा की योग्यता से करना पड़े, ऐसे स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से उसे समझकर और अपने जीवन में उपशम और वैराग्य की ओर बढ़कर संसार के प्रति उदासीन का भाव जागृत करते हुए पर द्रव्य से पर भावों से निरंतर छूटने का प्रयास करते हुए निरंतर भीतर भीतर गहराई में अंतर के चैतन्य तत्व में निरंतर डुबकी लगाने का प्रयास, निरंतर पुरुषार्थ करना, यही अब मेरा लक्ष्य बना रहे। भूल के भी मैं स्वच्छंदी न हो जाऊं, इसका हर पल हर क्षण ध्यान रखते हुए बाहर जितने भी प्रतिबंध आते हो उन प्रतिबंधों को टालने का प्रयास करते हुए असत्संग और असत प्रसंग से दूर रहने का प्रयास करते हुए अब संपूर्ण पुरुषार्थ एकमात्र ज्ञायक तत्व के लिए, ज्ञायक 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 उठते चैतन्य, बैठते चैतन्य, चलते चैतन्य, सुनते चैतन्य, पढ़ते चैतन्य, देखते चैतन्य, बोलते चैतन्य, सोते चैतन्य, जागते चैतन्य, खाते चैतन्य, पीते चैतन्य, कल भी चैतन्य था, आज भी चैतन्य और अनंत काल के लिए चैतन्य 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 चैतन्य। वही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ।
अब अनंत काल के लिए अपने आप में लीन हो रहा हूँ, लीन हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, रहा हूँ, हूँ। ओम 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 नमः। इस ध्यान चिंतन के काल में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी जाने अनजाने में कथन में आ गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, मैं इन सबसे न्यारा, इन पर्यायों से भी न्यारा ध्यान मात्र हूँ। एक अखंड अभेद त्रिकाई ध्रुव भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ।